मैडम मैंने इरेडा का शेयर लिया था 140 पे, 1600 क्वांटिटी। ठीक है। और मेरा टारगेट है चुनाव के बाद, तो क्या अभी रुकना चाहिए या बेचना चाहिए? चुनाव तक आप रुकना चाहते हैं अभी तो, क्योंकि आप मुनाफे में बैठे हुए हैं। हाँ मैडम। ऑलराइट। थोड़ा सा सवाल स्टॉक से जुड़ा हुआ है, उस पर सलाह देंगे ही, लेकिन साथ ही सौरभ, एक जो रणनीति बनाते हैं लोग ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए, और खास तौर से शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स अगर हम कहें, यहाँ पर इन्होंने इलेक्शन का एक ट्रिगर दे रखा है। इस इवेंट को, मेजर इवेंट को ध्यान में रखते हुए इरेडा के अलावा अगर और भी कोई पिक है तो सबसे पहले आप वो बता दीजिए। और इतने शॉर्ट टर्म के लिए रणनीति बनाने के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्योंकि हम शेयर बाजार सबका अधिकार एक शो कर रहे हैं जहाँ पे न सिर्फ हम स्टॉक से जुड़े सवाल लेते हैं, बल्कि लोगों की इक्विटी में भागीदारी बढ़ाने की भी हमारी कोशिश होती है। तो ये सब जो समझाइश है वो बहुत जरूरी होती है उस लिहाज से भी। सौरभ। देखिए, जो कंपनी इन्होंने बताई वो इरेडा, वो एनर्जी फाइनेंसिंग में है। कंपनी छोटी कंपनी है जो कि ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग की तरफ करती है काम। कंपनी के जो ग्रोथ प्लान्स हैं या गवर्नमेंट का जो प्लान है एनर्जी सेक्टर को आउटलुक को लेके, वो काफी स्ट्रांग है। वैल्यूएशन यहाँ पर मुझे थोड़ा महंगे लगते हैं, लेकिन उनकी बात से मुझे ऐसा लगा कि ये इलेक्शन तक वेट करना चाहते हैं, उसके बाद बेचना चाहते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप काम कर रहे हैं तो वैल्यूएशन यहाँ पर मांगे हैं। 140 रुपए आपने दिया है, तकरीबन 20% मुनाफा आ रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर आप कुछ मुनाफा जरूर बांध सकते हैं। जहां तक कि इलेक्शन की बात है, मैं समझता हूँ लास्ट ईयर से इलेक्शन के बाद बाजार ने कहीं ना कहीं ये डिस्काउंट कर दिया है कि मोदी गवर्नमेंट तीसरी टर्म में दोबारा यहाँ पर बिल्कुल विजय होकर आएगी सेंटर में, और जो उनकी ग्रोथ पॉलिसीज है वो वैसी की वैसे ही बनी रहेगी। इसीलिए अगर आप देखें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी डोमेस्टिक जहां पर पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, यहाँ पर जहां पर कैपेक्स की उम्मीद है, वहां पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ चली रही है। जो वहां पर जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है। जो सेक्टर आगे भी अच्छे लगते हैं वो लगते हैं कैपिटल गुड्स, एनर्जी, ऑटो, बैंकिंग, ये क्षेत्र काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का हराइजन है वो आपको यहाँ पर लंबा रखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।